स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नया संदेश दिया। एक ऐसा संदेश जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। रिपोर्ट देखिए। देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति का भी प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि 2035 तक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य कवच में तब्दील किया जाएगा। अहम स्थानों को सुदर्शन चक्र से लैस किया जाएगा, जो दुश्मनों के लिए अभेद्य दीवार बनाकर उभरेगा। आने वाले 10 साल में यानी कि 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों, जिसमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र हों, उन्हें तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। हमने भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। पहलगाम की दुखद आतंकी घटना को याद करते हुए पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। इस ऑपरेशन में सुदर्शन चक्र ने दुश्मनों के मंसूबों को धूल में मिला दिया था। अब मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए भारत अपनी सीमाओं को और मजबूत करेगा। सुदर्शन चक्र न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को नेस्तनाबूद भी करेगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। ये मिशन आधुनिक तकनीक और परंपरा का अनूठा संगम है। डिफेंस और अटैक का ये दोहरा कवच भारत को वैश्विक मंच पर और सशक्त बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर हमने उससे सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की,
उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम। मिशन सुदर्शन चक्र के साथ भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सैन्य ताकत को ऊंचाई दी है, एक नई ऊंचाई दी है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब मिशन सुदर्शन चक्र के लिए देश तैयार है। यह है भारत का नया सुरक्षा कवच, जो दुश्मनों के हर हमले को नाकाम करेगा और उनकी हिमाकत का करारा जवाब देगा। सुदर्शन चक्र कैसे काम करेगा, जानिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। S-400 पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही बेकार कर दिया। अब मिशन सुदर्शन चक्र इस सुरक्षा कवच को और ज्यादा मजबूत करेगा, वो भी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के साथ। जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। हमने आज जो महारत पाई है, उसको लगातार अपग्रेड करते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। पावरफुल वेपन सिस्टम होगा, दुश्मन के हमले को नाकाम करेगा, कई गुना ज्यादा हिट बैक भी करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। ये पूरा आधुनिक सिस्टम देश में बना होगा। ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या हो सकता है, उसका हिसाब लगाकर +1 की स्ट्रेटेजी पर काम करेगी, यानी कि हर लिहाज से 19 होगी। सुदर्शन चक्र की ताकत ये थी कि वो बहुत ही अचूक था, जहां भेजा जाता था वहां जाता था और लौट कर वापस आता था। इस सुदर्शन चक्र के जरिए अचूक एक्शन की व्यवस्था होगी। सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचन देता हूं। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का अपना आयरन डोम होगा। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमाओं तक ये सुरक्षा कवच हर अहम स्थान को अभेद्य बनाएगा। सैन्य ठिकाने, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, पुल और धर्मस्थलों, हर जगह पर ये डिफेंस नेटवर्क फैलेगा ताकि हर भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। 2035 तक ये सुदर्शन चक्र भारत की रक्षा को नई परिभाषा देगा।
स्वदेशी तकनीक और सैन्य शक्ति का ये संगम भारत को विश्व में अजेय बनाएगा। ये मिशन सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और गौरव का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।